शरणं कुरुष्वे। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्यादयानन्दरसस्वरूपिणे भूमे सदा धारदयामृदाम्ने। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, चमेली निवासी भगवान की, दयालु परम श्री महाराज की। बड़े सौभाग्य के क्षण हैं। प्रतिवर्ष की भांति सद्गुरुदेव के पावन जन्मस्थल पर इस पवित्र मंदिर में हम अपनी गुहार लगा रहे हैं। अभी भाई जी ने अपना आत्मनिवेदन भजन के कतिपय पंक्तियों के साथ या कुछ गद्यात्मक भावों को व्यक्त किया। और उनकी अपनी मानसिकता है, बोलता है आदमी कई तरीके से। आज तो बोलने की बाढ़ लगी हुई है समाज में। बड़ी बड़ी कथाओं और ऊंची ऊंची बातों को कहने वाले भी लोग हैं, लेकिन संत तो हृदय की भाषा बोलता है। एक होता है मस्तिष्क से मस्तिष्क की बात करना, दिमाग में बातें भरी हुई हैं और वह दिमागी लोगों को उड़ेल दिया जाता है। वह उतना प्रभावकारी नहीं होता जो हृदय की बात हृदय से की जाती है। और संत के हृदय के धनी होते हैं, हृदय में ही रमण करते हैं, हृदय में ही जीते हैं और हृदय को ही मांझते रहते हैं। उनका हृदय पावन होता है, निर्मल होता है, दया दान और उपकार के भाव से भरा होता है। इसलिए उनकी टेढ़ी टेढ़ी बातों का भी असर कर जाता है। माता जिस प्रकार से बच्चे को बोलती है या बच्चा जिस प्रकार से माँ के सम्मुख बोलता है, वो कोई भाषा का चटकरापन नहीं होता। वह तो रे करके बड़ी तोतरी बोली में माँ को बुलाता है और माँ आ जाती है। माँ तो बड़ी ऊंची मंजिल पर बैठी हुई है, वहां तक बच्चे के हाथ पांव इतने छोटे हैं कि वो जा नहीं सकते वहां, तो वह तो उतर के आ ही सकती है बच्चे के पास में। लेकिन एक अपेक्षा जरूर करती है माँ कि माँ बच्चा कहीं खिलौनों में लगा हुआ हो, तो माँ को भी 900 काम है, अपने कामों में लगी रहती है। यदि उन खिलौनों का मोह छोड़ के अपनी प्यास के अनुरूप यदि वाह 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 कहके या माँ 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 कहके हाथ ऊंचा करके लुजरे पावे से भी थोड़ी दूर उधर की ओर टेंडेंसी होती है उसकी, तो माँ दौड़ के 1000 काम छोड़ कर उसके पास आ जाती है। यही नियति का कुदरत का तरीका होता है। इसलिए सद्गुरुदेव की उस ऊंची मुकाम तक पहुंचना तो बेशक बड़ा ही कठिन है। पग पग पर उलझने वाला जीव, बिल्कुल संकल्पों का धनी, जिसके लिए बाबा कबीर कहते हैं कि चींटी चढ़ी पहाड़ को और 9 मन साबुन लाद। पहाड़ पर चढ़ना चींटी के लिए कितना कमजोर बेचारी है, और फिर भी ऊपर से 9 मन बोझ भी लाद लिया, तो कब वो चींटी चढ़ पाएगी पहाड़ पर। अगर पहाड़ वाला ही नीचे उतर के आ जाए, चींटी के मुखरित होके पुकारने की आवाज सुन के, तो ये संभव हो सकता है। हम तो उसी रास्ते के राही हैं जो यहाँ पुकारने आते हैं, पुकारते हैं अपनी तोतरी बोली में, और मेरी पुकार में भी बाधा बनती है। कहीं संसार में आदमी राग जोड़ बैठता है या द्वेष जोड़ बैठता है, और दोनों भगवान से विरत कर देता है। भगवान की पुकार को पुकार नहीं बनने देता। वह पुकार में द्वारा वो नहीं होती, वो इंटेंसिटी ऐसी नहीं होती है जिस तीव्रता के साथ में मीरा पुकारी होगी, नरसी ने पुकारा होगा, तमाम बड़े बड़े भक्तों ने पुकारा होगा। वो पुकार हमारी पुकार नहीं बन पाती है, इसलिए कि रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। यहाँ बैठे हुए याद आ रहा है
शुरुआत के दिनों में 2003 में शायद या 2002 में ये शुभ सूचना सुनने को मिली थी। मैं तो तमाम रामनवमी के कार्यक्रम में अपने अपने आश्रमों में करता था और परमहंस दयाल जी महाराज के जन्मदिन मनाता था। एक खबर गई कि गुरुदेव प्रभु का जन्म स्थान प्राप्त हो गया है, आप आ जाइए। ये स्वामी साहब विवेकानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी इत्यादि यहाँ पधारे हुए थे। मैं भागा हुआ दौड़ा हुआ आया। उस समय एक धर्मशाला लिया गया था, वहाँ ये कार्यक्रम हुआ था और ये भूमि खंड एकदम मिट्टी का ऐसे उपेक्षित पड़ा हुआ था। आके हम लोगों ने प्रणाम किया था और जाके वहाँ मन में इतने संकल्प उठे थे कि ये मुझे तो बात तो याद आती थी। मेरे परम प्रभु सन 42 में 42 के दिनों में इस बिहार की भूमि पर आए थे, जहाँ कोई भगत नहीं था और बड़ा अनगढ़ बिहार था। यहाँ की बोली भाषा वैसी, यहाँ की रहनी वैसी मोटी, लोग तो बिहार के नाम पर डरते थे। और महाराज अपने एक सेवक के साथ में आए, यहाँ से घूम कर लौट गए वे और लौट के रोहतास के दुर्ग पर गए। रोहतास के किला में उस समय वहाँ जंगल था, दुरूह था, बड़ी कठिनाई से वहाँ पहुँचे तो वहाँ की भूमि को चूमने लगे। वो भगत हैरान हुआ कि महाराज यहाँ कोई देवी नहीं, देवता नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई भगत भी नहीं, आप आए क्यों? तो बड़े देर तक के भावावेश में आने के बाद में उन्होंने कहा, बेटा मेरे दादा गुरुदेव का जन्म स्थान ये बिहार है और उनके उस छपरा का नाम सुने, वहां से होके मैं आया, उनके जन्मभूमि की तरफ से मैं इनकी तपोभूमि पे आया। यहाँ उन्होंने 8-9 वर्षों तक नग्न रह के वस्त्र में, कोई नाम मात्र के कॉपीन तक भी नहीं। जैसे लिखते हैं कि लोग आते थे जब जंगलों में लकड़ी काटने वाले, तो एक केले का पत्ता ऊपर से ऐसे रख लेता था और इस तरीके से रहे ठंड में, बरसात में। किस किस तरह से तपस्या की उन्होंने। उन दिनों में उनको अजगर मिला, बड़े बड़े संत महात्मा मिले और वहाँ के दिनों की चर्चा करते हैं। तो मेरे महाराज को कहे कि मुझे आज्ञा हो रही है, गुरु महाराज जी तो यहाँ से जन्म लेकर तप करते हुए घूमते घूमते मेरे श्री गुरु महाराज जी को लेने के लिए फ्रंटियर चले गए और वहाँ से फिर वापस नहीं आए। तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि बेटा जो मसाल, जो चिंगारी यहाँ इस बिहार की भूमि पर, जो भूमि ये गौतम की, महावीर की और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली है, इस जन्म स्थान पर उन्होंने अपना अवतार लिया और दूसरी ज्योति को जलाने के लिए वे फ्रंटियर चले गए, फिर वापस नहीं आए। और उनके हाथ में वो मिसाल थमा दिया जिनसे आज देश दुनिया के हजारों लाखों लोगों को उनका नाम मिला। और उन्हीं की आज्ञा से, उन अपने महापुरुषों की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। मुझे प्रेरणा हो रही है परमहंस दयाल जी महाराज की कि बेटा मेरे जन्मभूमि का ऋण रह गया है, इसलिए यहाँ की जनता को मेरा उपदेश नहीं मिला, तुम इसी क्षेत्र को जगाओ और इनके बीच ही बांटो और मेरा प्रचार केंद्र यही बनेगा। और पूरे बिहार के, उत्तर बिहार के पूरे कम से कम 10 लाख लोगों को नाम दिया होगा। रात दिन एक दिन बैठे नहीं, पैदल गए, बैलगाड़ियों में धक्के खाते गए। लोग जहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं होती थी, मच्छर काटता था और वैसे सिक्के और उठा के लोग ले जाते थे पलंग में उनको और इस तरह से प्रोग्राम करवाते थे हजारों को और उनको नाम उपदेश दिया था। मुझे वो उनका कहना याद था। मैं जब पहली बार यहाँ आया, इस जन्मभूमि का पता चला तो एकदम आवेश से मन भर गया था कि उन महापुरुषों का संकल्प पूरा हुआ है। और मेरे परम दाता बड़े भाई आज दिवंगत हो चुके हैं स्वामी साहब विवेकानंद जी महाराज, बड़े ऊंचे भाव थे। उन्होंने एक पंक्ति सुनी थी कि स्वामी जी यदि पैसों की आवश्यकता कम पड़ेगी तो मैं अपने आश्रम बेच दूंगा इस छपरा के उत्थान के लिए, एक शब्द कहा था उन्होंने। और रात दिन लगे हुए थे इस भवन के टाइल खरीदने की बात आई वहाँ, तो ऐसे हम लोग टाइल पसंद करने के लिए गए थे। ये भाई राजेश जी साथ थे,
तो उनको साधारण सा टाइल देखा गया तो कहेंगे सबसे बढ़िया टाइल जो होते लगाओ। और कितना कितना भाव होता था। ये पालकी जो बनी है कलकत्ता में जा जाके एक एक नक्काशी को बैठ बैठ के उन्होंने बनवाया था। वहीं से मुड़ के वे मेरे पास रांची आए थे और हम लोगों ने ऐसे प्लान किया था कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। और पता नहीं सतगुरुदेव को मंजूर हुआ कैसे, थोड़े ही दिन तक उनकी सेवा मिली और बिल्कुल चलते फिरते स्वस्थ हालत में वे सतगुरु के प्यारे बन गए और वे चले गए। हम सब मिल के यहाँ बैठे हुए हैं और हर साल मनाते जा रहे हैं, मन ही रहा है, मनाए जाएंगे और ये उनके कृपा होगी तो दिनों दिन उत्तर उत्तर इसका विकास होता जाएगा। ये भूमि महापुरुषों की जो होती है अपने ध्यान चिंतन से अपने आप को निखारने के लिए होती है। ऐसी भूमियाँ परमहंस दयाल जी का बिल्कुल समाधि स्थल तो नहीं प्राप्त हो सका, पाकिस्तान में पड़ गया, तो ये जन्म स्थान देर ही सही मिला। बहुत 150 साल बाद बड़े प्रयास के साथ में आके भक्तों ने महात्माओं ने और उन बड़े महापुरुष जिनकी चर्चा कर चुका था उनके उस संकल्प से महाराज जी फिर यहाँ आए थे। जब तो मेरे गुरु भाई साथ में थे, मैं वैसे इस भूमि पर शायद यही भूमि रही होगी या लाला नरहर जी का जो घर था, उस आंगन में जाके मिट्टी के घर में महाराज जी दौड़ते हुए घर घुस गए और उस घर में जाके एकदम लेट गए, दंडवत बिल्कुल मिट्टी में लेट गए और अपने गाल को रगड़ रगड़ के उन्होंने लाल कर लिया था और कहने लगे कि बेटा मेरे दादा गुरुदेव यहाँ 17 वर्षों तक इसी आंगन में दौड़े होंगे, खेले होंगे और इसी कुएं का पानी पीते होंगे। तो महाराज जी ने वो मिट्टी और वहाँ के कुएं का पानी ले गए थे नंगे साहब कि मैं गुरु भाइयों को जाकर बांटूंगा। तो ये उनका संकल्प था उन महापुरुषों का। दिल ही से सही ये संकल्प पूरा हुआ जो हम आज इस छत्र छाया में इतने सजे सजाए मंदिर के बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ के भक्तों का बड़ा पुरुषार्थ है, साल भर लगे रहते हैं। मैं एक बार 1 हफ्ता 10 दिन रह के यहाँ थोड़ी सेवा करा रहा था। ये हमारे भैया पुरुषोत्तम जी हैं, ये मनोज जी वगैरह, ये बिल्कुल ही रात दिन मेरे साथ लगे रहते थे यहाँ और बढ़िया ही श्रम है। आज 20 बरस से पुरुषोत्तम जी अपने घर का कार्य छोड़ के सुबह शाम आरती पूजा विधिवत कर रहे हैं। ये मंदिर का संवारना ही बता रहा है कि हमारे पूज्य इतने सुंदर हैं तो पुजारी का मन भी सुंदर रहा होगा जो इनके उस सौंदर्य को निखारने में रात दिन लगे हुए हैं। तो आज इस रामनवमी पर दूर दूर से गुरुदेव के नाम लेवा उपदेशी संत भक्त सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं गुरुदेव का जन्मदिन मनाने के लिए। हम आज रात के वहाँ महफिल में जम के उनकी लीला का गुणगान करेंगे और जो भी कार्यक्रम है आज का यहाँ का हम उसका आनंद लाभ लेंगे। और फिर बिखट के मुझे याद आता है कि गुरुदेव से कहानी सुना था। एक आदमी को शंकर जी ने आशीर्वाद दिया था कि अमर होने का वरदान मांगा। वो उसने अमृत के लिए कहा कि जाओ अमुक जगह अमृत का चश्मा है, वहाँ 1 चुल्लू पानी पी लेना। वह पीने के लिए दौड़ के गया, अब तो मैं अमर हो जाऊंगा। जैसे ही हाथ में उठाया तो ऊपर से एक आवाज आई, कहे भाई ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ, तरीका है पीने का, सुन लो। मेरे पास आके कहीं भागा नहीं जा रहा है और उसको बुला दिया। तो देखा कहाँ बड़ा लंबा सा कौवा था और कौवा काला नहीं था, सफेद था। और देख के हैरान हुआ, मुझे पहचानो, मुझे मैं कौन हूँ? तो कहा कि लगते तो तुम कौवा हो, लेकिन ऐसा सफेद और लंबा कौवा तो मैंने नहीं देखा है। तो कहा कि हाँ यही फल है, मुझे भी इस अमृत के चश्मा पीने का सौभाग्य मिला है और मैंने वो चश्मा पी लिया है। पीने से मेरा कालापन दूर तो हो गया और मेरी आयु ऐसी हो गई कि जब से शुरुआत हजारों साल से यहाँ बड़ा हुआ हूँ और मरने दिन तक जब तक प्रलय नहीं होता तब तक बैठा रहूंगा। लेकिन भाई पी के मैं पछता रहा हूँ, न नींद है, न भूख है, न रात है, दिन है, चुपचाप बैठा बैठा, इधर पहाड़ बैठा हुआ, इधर मैं बैठा हुआ हूँ। आओ आज तुमसे कहा आ जाओ साथ मिल के दोनों रोएंगे बैठ के अपने भाग्य की। और उसके साथ में लगा फुट फुट के रोने और बेचारे को चक्कर में पड़ गया कि बताओ अब ये मैं पी के जैसी इसकी जैसी दशा हो जाए अमृत पीने के बाद
तो ऐसा अमृत पीने से क्या होगा? उसने कहा कि नहीं अब तो नहीं पीता मैं। कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करो यार, इतने तप के बाद तुम्हें पीने को मिला और तुम पी के आओ ना। 60 साल तो बैठेंगे बैठेंगे, जब तक पहाड़ पर्वत है, जब तक धरती है, जब तक फल नहीं होता तब तक रोएंगे बैठ के। अब एकदम भटक गया, वहां से चला गया। भगवान जी से कहा भगवान को दूसरा वरदान दीजिए, ये वरदान बड़ा गड़बड़ है। मैंने जो एक कौवा को देखा वो रो रहा है। कहा कि अरे क्या किया, अब तो एक ही वरदान मिलने को था, अब दूसरा तो मिलेगा नहीं, इसलिए चुप गए। तुम्हारा काल कौवा बन के वहां आके तुमसे वहां से भटका दिया, हाथ में लेते लेते नहीं पीने दिया। हम भी आए हैं अमृत के चश्मा पर, अपने मन चाहे भी कौवा है वो, इसकी फितरत में ना आए। और ये 24 घंटे 2 दिन का समय जो यहाँ बीत रहा है महाराज के चरणों में, इसको सार्थक एक एक सांस को बिल्कुल संवारते हुए, उनके भावना से मजते हुए और बिल्कुल आवेश में आकर उनके प्रेम और भक्ति के बितावें। और हम यहाँ से अपनी झोली भर के जाएंगे, सचमुच हम अमरत्व का आशीर्वाद लेके जाएंगे, ऐसा विश्वास है। गुरुदेव प्रभु सभी अपने प्रेमी बच्चों को ऐसा ही आशीर्वाद दें। हरिओम। तो गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान की जय।